हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम संधारित्रों का संयोजन कराएंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो पहले कराएंगे हम संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन, कॉम्बिनेशन इन सीरीज, यानी कि श्रेणी क्रम में संधारित्र को जोड़ेंगे। तो संधारित्र को हम चित्र के अनुसार चिपका जोड़ेंगे, एक के बाद एक, ठीक हो गया, सीक्वेंस में। तो इसको कहा जाता है आपका श्रेणी क्रम संयोजन। तो इसमें आपकी जो पहले संधारित्र की धारिता C1, दूसरे की C2, तीसरे की C3 और ABCD इसके सिरे हैं। और पहले का जो विभवांतर होगा V1, दूसरे का विभवांतर V2, तीसरे का विभवांतर V3। एक बात का ध्यान रहे कि जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है उसमें आपका विभवांतर तीनों के लिए अलग अलग रहता है, क्योंकि अलग अलग सिरे हैं तो अलग अलग सिरे के लिए अलग अलग विभवांतर होगा। इसका मतलब श्रेणी क्रम में आवेश समान रहता है परंतु विभवांतर बदलता है, यानी कि विभवांतर का मान चेंज होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, चूंकि V = V1 + V2 + V3, इसको ले लेंगे समीकरण 1, ठीक हो गया। तो इसमें लेंगे हम पहले संधारित्र C1 का विभवांतर। तो संधारित्र C1 का विभवांतर क्या होगा, V1 = आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, V = क्या पढ़ा था, Q/C, या C = Q/V। तो V क्या होता है आपका Q/C, तो ये याद रखना आप। तो V1 होगा तो क्या हो जाएगा आपका, चेंज क्या हो रहा है आपका, विभवांतर हो रहा है, तो Q सेम रहेगा, तो यानी कि Q/C1 आएगा फर्स्ट वाले के लिए। इसको समीकरण 2 ले लेंगे। और V2 = होगा आपका Q/C2, समीकरण इसको ले लो 3। और इसके बाद आप C1 के लिए हो गया, यहाँ पर लिख लेते हैं हम पहले कि C2 के लिए, C2 के लिए। तो संधारित्र C2 के लिए V2 = Q/C2, ये आ गया। अब लिखोगे आप संधारित्र C3 के लिए विभवांतर, तो क्या हो जाएगा इसका सूत्र आपका, V3 = Q/C3, इसको मान लूँगा आप समीकरण 4। तो आपको करना क्या है, समीकरण 2, 3 और 4 का मान 1 में रखना है। तो इससे पहले आप लोग V = V की वैल्यू Q/C ये लेना है। तो आप सबसे पहले लिख लोगे कि चूँकि V = क्या होता है Q/C, इसको ले लो आप समीकरण 5। तो समीकरण अब लिखोगे आप समीकरण 2, 3, 4 व 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में आप ये मान रखोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, Q/C, V की जगह Q/C रख लेंगे, = V1 था, V1 मतलब Q/C1, V1 की वैल्यू प्लस V2 की वैल्यू क्या है Q/C2। ध्यान से देख लें, V1 यानी कि Q/C1 यहाँ पर रखेंगे, V2 की वैल्यू यहाँ पर, V3 की वैल्यू यहाँ पर, और V की वैल्यू Q/C यहाँ पर रखा। तो ये क्या आ जाएगा प्लस Q/C3। तो ये यहाँ से Q कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा 1/C = 1/C1 धन 1/C2 धन 1/C3। यहाँ से Q बाहर ले लेंगे, आपका Q से Q कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1/C = 1/C1 धन 1/C2 धन 1/C3। तो ये बन गया आपका संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। अब इसके बाद करते हैं हम संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन में आपका इस प्रकार चित्र रहेगा इसका, C1, C2, C3 तीनों को एक ही संधि पर जोड़ेंगे, एक ही संधि से तीनों जाएंगे। तो तीनों में क्या चेंज है देखो, C1, C2, C3 तो ठीक है, Q1 ऊपर वाले में Q1 जाएगा, C2 वाले के लिए Q2 जाएगा, C3 के लिए Q3 जाएगा। इसका मतलब और विभवांतर तीनों के लिए एक ही रहेगा। तो इस चित्र में यानी कि संयोजन में आपका क्या हो रहा है, आवेश बदल रहा है परंतु इसकी जो विभवांतर है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो इसमें लिख लोगे आप एक लाइन की, क्या लिखोगे, इस संयोजन में आवेश बदलता है जबकि
विभवांतर समान रहता है, समान रहता है। तो विभवांतर इसमें समान रहता है। जो चीज़ चेंज हो रहा है उसको हम सबसे पहले समीकरण बना लेंगे उसका। तो यानी कि क्यू चेंज हो रहा है तो क्यू इक्वल टू ले लेंगे हम Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, समीकरण इसको ले लोगे 1। अब चूंकि एक बात का ध्यान दें, चूंकि क्यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू इक्वल टू क्या होता है आपका CV, तो इसको ले लोगे समीकरण 2। और इसी प्रकार से Q1 इक्वल टू क्या होगा आपका C1V, समीकरण 3। और Q2 इक्वल टू क्या होगा आपका C2V, इसको समीकरण 4 ले लो। और Q3 इक्वल टू क्या जाएगा आपका C3V, इसको ले लोगे आप 5। तो Q1 किसके लिए आएगा, C1 संधारित्र के लिए, संधारित्र का आवेश। और Q2 वाला आ गया आपका C2 संधारित्र का आवेश। और आपका Q3 आया आपका C3 संधारित्र का आवेश, संधारित्र का आवेश। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा Q1 Q2 Q3। तो 1 2 3 4 5 समीकरण बन के आपका करना क्या, आपको समीकरण 2 3 4 5 का मान 1 पर रखना है। तो इसमें लिखोगे आप समीकरण 2, 3, 4, 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो इनका मान समीकरण 1 पर रखोगे तो आप क्या आ जाएगा फिर CV इक्वल टू आएगा CV प्लस C2V प्लस C3V। तो इन तीनों में से आपका C कॉमन है तो आपका ये आ जाएगा, सॉरी तीनों में आपका V कॉमन है, V। तो V यहाँ से C अंदर रहेगा, यहाँ पर V कॉमन लेगा तो C1 प्लस C2 प्लस C3 ये आएगा आपका। तो V से V आप कैंसिल कर लोगे तो बचेगा कि आपका C बराबर C1 धन C2 धन C3। तो आपका समांतर क्रम में संधारित्रों का सृजन में C इक्वल टू क्या आ जाएगा, तुल्य जो धारिता उसकी C1 धन C2 धन C3, ठीक है। और जबकि श्रेणी क्रम में आपका 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। जबकि प्रतिरोधों में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। प्रतिरोध में क्या होता है, श्रेणी क्रम में R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और समांतर क्रम में 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। जबकि संधारित्र में इसका उल्टा होता है। तो आपने ये अच्छे से कर लेना है।